गौतम, प्रियंका गौतम, प्रियंका गौतम, प्रियंका गौतम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम नेता घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि अब की बार कुछ नया होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा से हाल ही में जुड़ी प्रियंका गौतम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। चुनाव को लेकर कोंडली के स्थानीय निवासियों से उन्हें काफी उम्मीद है। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा युवा मोर्चा के मयूर विहार जिला अध्यक्ष कपिल परमार भी प्रियंका गौतम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। इस चुनावी माहौल में पूर्वी दिल्ली के पुरानी कोंडली में एक जनसभा का आयोजन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवम चौधरी के द्वारा किया गया, जिसमें प्रियंका गौतम और कपिल परमार अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कपिल परमार ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उस पे भरोसा करना ठीक है? नहीं। उसके साथ भरोसा करना ठीक है? नहीं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जहाँ भरोसा करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो किया है। 370 से लेके राम मंदिर से लेके तो ये 2500 रुपए देना और बाकी काम करना मोदी जी के लिए कोई बड़ी काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कपिल परमार है जी। मैं नेशनल हेड हूँ सोशल मीडिया और आईटी का जी। बीजेवाईएम का, जो बीजेपी की यूथ विंग है जी। और अभी ये जो 5 विधानसभा है मयूर विहार जिले में, मयूर विहार जिले का मैं प्रभारी हूँ जी जी जी। अभी युवा मोर्चा के लिए, चुनावों के लिए, तो उसके लिए हम जमीन पे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं जी। सर, जैसा कि चुनाव काफी नजदीक है, क्या क्या चुनौतियां हैं भाजपा के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐसी पैठ जमा रखी है और काफी लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं लोगों को, तो क्या लगता है भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? चुनौती हमारे पास पिछले 2 चुनावों में थी, क्योंकि केजरीवाल जी का और बाकी लोगों का चेहरा उजागर नहीं हुआ था जी। तो जो इन्होंने बताया था कि हमारी जो शर्ट है वो एकदम सफेद है जी। उसके दाग अब सबको दिखने लग गए हैं जी। तो लोगों को ये पता लग गया है कि ये तो एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं जी। तो वो ऑलरेडी उजागर हो गया है। अभी सिर्फ हमें लोगों को जाके ये बताना है कि जो ये चीजें बोल रहे हैं जी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। जो काम ये कर लेते हैं जी। ये बोलते हैं हमने किया जी। जो काम ये नहीं कर पाते हैं बोलते हैं एलजी ने हमें करने नहीं दिया जी। ठीक है। अगर आप इनको बोलोगे कि कोंडली जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि आप नाला साफ करवा दो, ये गटर साफ करवा दो, जी, जी। तो वो इनको एलजी करने नहीं देते हैं जी जी। लेकिन शीश महल का पैसा सारा एलजी कैसे पास कर देते हैं जी। जी। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए कि जी हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है और जो हम कर पा रहे हैं वो तो हम कर पा रहे हैं। जी। आप कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ सकता है जी। लेकिन साथ में इन्होंने जो यहाँ पर जिसको रेवड़ी या जो भी कल्चर बोला जाता था जी जी। ठीक है, उसको रेवड़ी कल्चर हमने इसलिए बोला हमेशा कि जब आप पैसा अर्जित ना करें जी। आप सिस्टम में काम ना करें जी। जब दिल्ली पैसा ना कमाए और जो पैसा ऑलरेडी है खजाने में या जो टैक्स पेयर से मनी लिया जा रहा है उसको आप बांटते जाए तब वो रेवड़ी होती है जी। लेकिन अगर आप एफिशिएंटली आके काम करें, सिस्टम को एफिशिएंट बनाएं, जो सिस्टम पैसा कमा रहा है और ज्यादा बढ़े, दिल्ली का जो जीडीपी है वो बढ़े, उसके बाद अगर आप सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी स्कीम है जो आपको जैसी भी लगे लेकिन अगर वो जनता के वेलफेयर में चल रही है तो वो वैसी ही रहनी चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी हो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता को जो लाभ मिल रहा है उसको बंद करना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि जो लाभ ऑलरेडी मिल रहे हैं लोगों को वो मिलना चाहिए और हम इन लाभों को बढ़ाएंगे। और एक चीज और ये देखी जा रही है, 2100 रुपए प्रत्येक महिलाओं को, दिल्ली की रहने वाली प्रत्येक महिलाओं को देने के वादे किए जा रहे हैं या यूं कहें कि लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या दिल्ली का इतना बजट है, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि
मैंने आपको वही बोला, अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाओगे, अगर आप जीडीपी बढ़ाओगे, अगर आप केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम करोगे, तो दिल्ली में बड़े आराम से आप बजट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सब सोच समझ के बोला है कि हम 2500 रुपए देंगे। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ पैसे बांटेंगे, ठीक है, जैसे होता है ना, किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, फिर वो उसको खत्म कर देता है वेस्ट कर करके, तो आम आदमी पार्टी की सरकार वही कर रही थी। जैसे आप पंजाब में देखिए, ये नगद आप भी तो दे रहे हैं सर। नहीं मैं वही अभी प्रवेश वर्मा के यहाँ जो 1,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, नहीं वो देखिए, वो आप आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है, आप देखिए रोज वो वीडियोस कैसे बना रहे हैं। उन्होंने तो अंबेडकर जी से अपने आप को शाबाशी भी ले ली। वो नेक्स्ट लेवल का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो अब आप जिन जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जिसको अभी तक भाजपा रेवड़ी कहती थी, अब उसी को जन कल्याणकारी योजना से उसको चेंज कर दिया, देखिए उसी नाम को। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि जो चीजें हम दे रहे थे अब उसी को बीजेपी कॉपी कर रही है। तो जब कॉपी ही कर रही है तो फिर डुप्लीकेट क्यों रखना? मुझे ही पसंद किया जाए, मैंने ही ये शुरुआत नहीं, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं केजरीवाल जी ने ही पहले शुरू की है, और भी राज्य हैं जिनमें ये योजनाएं चल रही थी। रेवड़ी तब हो जाती है जब आप पैसा ना कमाएं और सिर्फ जो पड़ा है उसको आप बांटे जाए। हम ये बोल रहे हैं कि हम आएंगे, पैसा भी कमाएंगे, और आपको जनता को अगर इस चीज की सहूलियत मिल रही है तो उसको हम देंगे। अगर ऑलरेडी मिल रही है तो बीजेपी का कभी ये नहीं रहा है कि हमारी और आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक एक लड़ाई आप बोल सकते हैं, उसके बीच में जनता को कोई नुकसान हो। जनता को जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और हम वो कहाँ से देंगे? हम कमा के देंगे। आप देखिए, ऐसा वही पैसा कमाया हुआ, वही पैसा अगर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उन्हीं पैसों और विकास कार्य वो भी किया जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई चीज को छोड़ के ये किया जाएगा। केजरीवाल जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने, अगर आप इसके क्रोनोलॉजिकल वे में देखेंगे, जब इन्होंने एमसीडी इलेक्शन हारा पिछले वाला, तब इनको लगा कि अब हमारे हाथ से दिल्ली की सत्ता भी जाएगी। उसके बाद इन्होंने ये सब शुरू किया। पिछली बार कम किया था, अब आजकल तो इतने घबराए हुए हैं, रात को इनको सपना आता है ये फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, और अगले दिन जाके वो घोषणा कर देते हैं। दिखते हैं कि कल एक बहुत बड़ी घोषणा होगी, इनको दिखता है कि अच्छा ये बच गए, अरे इनको भी कर देते हैं अनाउंस। देना तो है ही नहीं, सरकार बच जाएगी तो करेंगे। दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में जो बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था उन्होंने खाली कर दिया पिछले 10 साल में। पंजाब में क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वहां पैसे है ही नहीं, और वहां पर ये दे देते अगर इनके खजाना पड़ा, क्योंकि ये खुद तो अर्जित नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए थे, इसको ये वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमने और राज्यों में भी दी, और हमने ऑलरेडी दे दी है। हमने ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में घोषणा की और चुनाव के बाद देंगे। अच्छा सर, हमने चुनाव से पहले शुरू कर दिया। कोंडली विधानसभा क्षेत्र से प्रियंका जी को टिकट देने से अंदरूनी कुछ नाराजगी चल रही है। देखिए, कभी भी कोई भी काम होता है, परिवार होता है, ठीक है, बड़े और बेटे, छोटे बेटे में भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि परिवार में कोई खराबी आ गई, शाम को मिल बैठेंगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है कि अगर आज मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आज चुनाव हार जाता है, ऐसा लगता है कि इसका करियर खत्म हो जाएगा, पार्टी उसको ऐसा आशीर्वाद देती है कि अगली बार वो और ऊपर चले जाते हैं। कई लोग लोकसभा चुनाव हार के विधानसभा में जाके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक ही पार्टी है हमारी, देखिए अगर आप देखेंगे तो भारत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियां ये एक आइडियोलॉजी को लेकर चलती हैं, ठीक है। लेफ्ट की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है जिसके लिए भारत माता सबसे पहले है। आज भी आपने देखा, हम शुरुआत भी भारत माता की जैसे करते हैं, खत्म भी भारत माता की जैसे करते हैं। तो जो चीज कर रहे हैं वो भी भारत माता के लिए, जो करेंगे वो भी भारत माता के लिए। सीएम कैंडिडेट का चेहरा, सीएम कैंडिडेट का चेहरा जो है वो यहाँ पर जब हमारे विधायक जीत के आएंगे वो तय करेंगे। देखो, पार्टी की रणनीति होती है। कहीं पर आपको लगता है कि चेहरा आप घोषित कर देंगे, या आपको लगता है कि ऑलरेडी लोग, जनता से आवाज आ रही है, इन्हीं को बना दो, तो उनका घोषित कर देते हैं। कहीं लगता है आपको कि हाँ नहीं घोषित करेंगे तो अच्छा है। तो दोनों तरीके से काम चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो दूल्हा बन गए हैं, ठीक है, हम तो दिल्ली को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, इस धरती को माँ मानते हैं, अब वो दूल्हा बन गए हैं तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति सीएम बन ही नहीं सकता वो सीएम कैसे बनेगा।
आपको पता है, आप लोग तो सब समझदार हैं, आपको सब पता है उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। वो सीएम तो बन ही नहीं सकते जीतने के बाद भी, तो जीतने के बाद वो सीएम नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आतिशी जी को लग रहा है कि अगर ये हार गई तो मैं सीएम बन जाऊंगी, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैं तो बन के भी नहीं बनूंगा, तो ये 2 बार बन गई तो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अगर आप पता कीजिए मीडिया में अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। एक आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से जनता त्रस्त है और आपकी जो यहाँ मौजूदा जो कैंडिडेट है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आई है भारतीय जनता पार्टी में। 2 सवाल है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि 5 साल सारे कार्यकर्ता सारे नेता बड़ी मेहनत करते हैं, इस बार शायद हमारी बारी आए, तो क्या भाजपा के लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया? पहला सवाल। दूसरा कि ये आप कैसे इस बात पे जोर देते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी से नाराज है और आम आदमी पार्टी की ही नेता ज्वाइन करती है बीजेपी, उसको जनता एक्सेप्ट कर लेगी, ये कहकर कि अब ये बीजेपी में आ गई है इसलिए एक्सेप्ट कर लो? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हमारी एक आइडियोलॉजी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में उस आइडियोलॉजी को मान के आता है उसका स्वागत है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी नहीं अपॉर्चुनिटी, देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी, देखिए आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो हमारी आइडियोलॉजी को भी मान रहा है और यहाँ जीतने का प्रबल दावेदार है, जिससे हम यहाँ व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए सबने सोच के मिल बैठ के उसको डिसीजन लिया है, ठीक है। डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति आता है उसको सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मानना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले भी जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मान नहीं पाए, अपना नहीं पाए, वो भारतीय पार्टी को छोड़ के चले गए, और जो अपना लेता है वो साथ में रहता है। सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमेशा ये सुनने को मिलता है कि भाजपा को भाजपा वाले ही हराते हैं, वो बाहर नहीं हराता, भाजपा को भाजपा ही हराती है। इस बार आप देखिएगा ये यहाँ से जीतेंगी, और पूरे दिल्ली में आप देखेंगे जो अंडर करंट चल रहा है, आप जाके बात कीजिए किसी से भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, सरकार बना रही है। और आपने देखा पूरे देश में जनता अब एक तरफा वो देती है, ऐसा नहीं कि बीच में अटकाती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी यहाँ दिल्ली की जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जो सारे साथ में लगे हुए राज्य हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले ही आ जाती, लेकिन ये बीच में आके इन्होंने आंदोलन का यूज करके लोगों को भरवा के, मैंने आपसे वही पूछा, मतलब जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा ले उससे बहस भी क्या करनी है। मतलब जिसका बच्चा होगा वो अपने बच्चों की गलत कसम खा ही नहीं कर सकता, उस बंदे, वो इंसान विश्वास करने के काबिल ही नहीं है। आदमी 100 झूठ बोल देगा, 100 कर दे, लेकिन अपने बच्चों की कसम कोई बहुत बड़े से बड़ा झूठा आदमी भी नहीं खाएगा।